हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के यानी कि बाल विकास के प्रीवियस ईयर के 2011 से 2021 तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों की एनालिसिस कर रहे हैं। और ये पेपर 2 वालों के लिए है, ये पेपर 2 वालों के लिए है और कक्षा 6 से कक्षा 8 वालों के लिए ये क्लास है। और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज की क्लास 3 है, क्लास नंबर 3 है आज की। जिन लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए जा करके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, एक गतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन है तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। देखिएगा बी ऑप्शन लिखा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है। इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा बी राइट हो जाएगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है, यही बाल केंद्रित कक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। देखिएगा ए ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ए ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, हाँ यही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा हो। देखिएगा ऑप्शन ए है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। ए नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन देखिएगा, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक के पूरे नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लिखा है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। याद रखिएगा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलिए। और क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा कैसी होती है। प्रगतिवादी शिक्षा कैसी होती है, याद रखिएगा ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन देखिएगा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। क्या है प्रगतिवादी शिक्षा कैसी होती है। प्रगतिवादी शिक्षा जो होती है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्या होता है। उसमें क्या होता है याद रखिएगा 6 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी वाला देखिएगा, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? देखिएगा ए ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। तो 7 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र कैसे होते हैं? सभी छात्र कैसे होते हैं? याद रखिएगा, ए ऑप्शन लिखा हुआ है, किसी भी जाति पंथ रंग क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करते हैं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिएगा, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, सी ऑप्शन है, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो जिनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण है? देखिएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, प्रगतिशील विद्यालय। क्या है? प्रगतिशील विद्यालय है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 2012 में सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिखेगा क्लियर से, बाल केंद्रित शिक्षा एक समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? किस विचारक द्वारा किया गया बताइएगा? ये किया गया है जॉन ड्यूवी के द्वारा। किसके? जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, सभी सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पढ़िएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिएगा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? देखिएगा, इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। क्या सीखते हैं? देखिएगा, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। बच्चे क्या? व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। अब इसको देखिएगा, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं किससे? याद रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, एक डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या राइट होगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रगतिशील। क्या होती है? प्रगतिशील होती है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगला देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, अगला 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किसने किया बताइएगा? ए बताइएगा, ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, बी ऑप्शन ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। किसने किया बताइएगा? सी ऑप्शन है जीन पियाजे ने किया है, डी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की ने किया है। बताइएगा, 13 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। किसने किया? कोहलबर्ग ने किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? देखिए, इधर बुद्धि के प्रकार हैं, उधर अंत स्थिति अनुपात संभावना है, अनुपालन संभावना है। देखिएगा,
इधर क्या है, बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, इधर अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। देखिएगा कौन सा राइट होगा, कौन सा, देखिएगा ए ऑप्शन है भाषिक मूर्तिकार। भाषिक मूर्तिकार के अंदर नहीं होता है। शारीरिक गतिक संवेदना किसके अंदर होती है, खिलाड़ी के अंदर होती है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, शारीरिक गतिक संवेदना जो होती है खिलाड़ी के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, बुद्धि लुब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है, किसने दी है बताइएगा। बुद्धि लुब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, ये स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, स्टर्न के द्वारा, याद रखिएगा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। और एक याद रखिएगा 1916 में टर्मन ने, किसने, टर्मन ने 1916 में आईक्यू का एक फार्मूला दिया था। ठीक, याद रखिएगा आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था, आईक्यू का फार्मूला दिया था किसने, टर्मन ने 1916 में, याद रखिएगा। इसके बाद में बुद्धि लुब्धि आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले स्टर्न के द्वारा दी गई थी, उसके बाद में 1916 में टर्मन ने आईक्यू का एक फार्मूला दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है, अंतिम अवस्था पूछी गई तो कौन सी हो सकती है, याद रखिएगा ये शैल चिकित्सक अवस्था हो सकती है, बाकी नहीं होगी। 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में सीट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है बताइएगा। इसमें गतिक बुद्धि की आवश्यकता है, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 17 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, याद रखिएगा गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, 2014 में आया हुआ सीटेट एग्जाम में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पेरमैन परिभाषा के कारक जी है, यानी कि बुद्धि की स्पेरमैन ने परिभाषा दी है और कारक क्या जी है, तो जी फार क्या होता है, जनरल, जनरल मतलब सामान्य बुद्धि, क्या होगी, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सामान्य बुद्धि। याद रखिएगा बुद्धि स्पेरमैन परिभाषा में कारक जी है, जी का मतलब होता है जनरल, जनरल मतलब सामान्य बुद्धि हो जाएगी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीटेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, किसके साथ संबंधित हो सकती है बताइएगा। ए ऑप्शन दिया गया है 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक हो सकती है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक हो सकती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, कौन करता है देखिएगा। 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, देखिएगा मस्तिष्क के भाग में क्या होता है, मस्तिष्क के भाग में हुई क्षति के केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, तो याद रखिएगा ए इसका ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, भावात्मक कौशल है जो भावात्मक कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। देखिए ए ऑप्शन है भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी ऑप्शन है भावनाओं का प्रबंधन, सी ऑप्शन है भावनाओं की आलोचना, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 21 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, क्या है भावनाओं की आलोचना, ये नहीं है, बाकी सभी हैं, बाकी सभी हैं, याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि द्वारा
लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह क्या है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखिए ए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्टर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से वृद्धि में विद्यमान होती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? देखिएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका देखिएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संस्कृति मुक्त बुद्धि लुब्धांक है। क्या है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लुब्धांक, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? बुद्धि लुब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकृत उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। देखिएगा बढ़ाता है, यहाँ भी देखिए बढ़ाता भरा जाएगा, यहाँ भी बढ़ाता होगा, यहाँ भी बढ़ाता, ठीक है, यहाँ भी बढ़ाता होगा, यहाँ भी बढ़ाता होगा। याद रखिएगा, बुद्धि लुब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या बढ़ाता है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को भी बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इसका ऑप्शन राइट होगा, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है बताइएगा, क्या कहलाती है? 26 का ऑप्शन देखिएगा बी राइट हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। कैसी बुद्धि है? प्राकृतिक बुद्धि। याद रखिएगा, प्राकृतिक बुद्धि है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए बताइएगा, क्या समझना चाहिए? 27 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक गुण और साधन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्या बताया जाता है बताइएगा, क्या बताया जाता है? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 का सी, ध्वनि संबंधी बताया जाता है। क्या ध्वनि संबंधी बताया जाता है? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों प्रयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ध्वनि संबंधी नियमों को के अंतर्गत बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? 29 नंबर क्वेश्चन। दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, दो ऑप्शन नीचे हैं। देखिएगा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बताइएगा? तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, डी ऑप्शन में लिखा है भाषा निर्धारित। क्या है? भाषा निर्धारित। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होती है भाषा क्या होती है? 30 का ऑप्शन देखिएगा, 20 का राइट हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा क्या होती है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है? एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? देखिए सी ऑप्शन में लिखा है, आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी सभी गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन क्या होता है? अनिवार्य रूप से एक है। क्या है बताइएगा? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? क्या है? सबसे कम संभावना देखिएगा, ए ऑप्शन दिया गया है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। तो ये किसकी? वाइगोत्स्की है। ये तो राइट होगी। बी ऑप्शन देखिएगा, भाषा विचार पर आधारित पियाजे की है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ये किसकी? बीएफ स्किनर की है। तो क्या है? ये तो सभी हैं, ये भी सभी क्या स्ट्रांग है। उसने कहा सबसे कम संभावना किसकी? सबसे कम संभावना देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन यही क्या है? यही सबसे कम संभावना है इसकी। सबसे कम संभावना इसी की हो जाएगी, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये किसकी? नोम चॉम्स्की की है। किसकी? नोम चॉम्स्की ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती हैं। क्या लिखा है? मैडम चाय खाती हैं वाक्य है। हिंदी का क्वेश्चन आ गया क्या इसमें? चलो कोई बात नहीं, हिंदी का गया। मैडम चाय खाती हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 34 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी देखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वाक्य की विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वाक्य की विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? बताइएगा कौन सी है? ए ऑप्शन लिखा है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना है। बी ऑप्शन लिखा है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बताइएगा 35 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका सही विवेचन क्या है बताइएगा। 36 का ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन इसका लिखा है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। क्या है? अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? देखिए यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच में क्या है? पक्षपात हो रहा है। तो इसका ऑप्शन यही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में
चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? किसके लिए एक प्रभावी रणनीति होगी बताइएगा। 37 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा 37 में सी लिखा है। सी देखिएगा, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित है? किसको प्रतिबिंबित करता है बताइएगा। देखिए ए ऑप्शन लिखा है, बच्चों के लालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन लिखा है, लिंग समरूपता। क्या इसमें लिंग समरूपता हो जाएगी? इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है? लिंग समरूपता हो रही है। इसका 38 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। नहीं, हाँ सी राइट होगा। ये लिंग समरूपता नहीं होगा, लिंग समरूपता नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन देखिएगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या है इसके अंदर? उस लड़की के अंदर क्या है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार और पढ़ देते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली बाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है? क्या बढ़ सकती है, बढ़ सकता है? याद रखिएगा, लिंग रूढ़िवादिता। क्या बढ़ सकती है? लिंग रूढ़िवादिता बढ़ सकती है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिंग जेंडर पक्षपात ... की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है बताइएगा। 40 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन लिखा हुआ है, संस्कृति अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ये इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है बताइएगा। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन लिखा है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ये तुलना नहीं कर सकते हम लोग। बी ऑप्शन लिखा है, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन लिखा है, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना। ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं ... कहलाती हैं। कैसी विशिष्टताएं ... कहलाती हैं बताइएगा। 42 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती हैं। इसको ऑप्शन क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं ... क्या कहलाती हैं? ये जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43।
कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को डांट डांट करते हैं या सीखते हैं, सीखने के वातावरण डांट डांट है, क्या है देखिएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिएगा रूपांतरित, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूपांतरित आएगा पहले में आएगा रूपांतरित और दूसरे वाले में आएगा को क्या क्षुब्ध करता है, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। यहाँ पे रूपांतरित होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूपांतरित, यहाँ पर हो जाएगा रूपांतरित, यहाँ पर रूपांतरित हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा को क्षुब्ध करता है। ठीक है, यहाँ पे क्षुब्ध करता है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। विज्ञान के प्रयोगों में क्या लिखा है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपयोगों का नियंत्रण करने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा क्या दर्शाती है, 44 का ए ऑप्शन देखिएगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी हो सकती हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण करने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, यह प्रवृत्ति कैसी दर्शाती है बताइएगा, कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 का है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 में आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है, क्या बताता है देखिएगा, क्या बताता है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है। 46 का बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए लिखा हुआ, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन लिखा हुआ है, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। सी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन देखिएगा, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या हों, जहां शिक्षक, इसका ए ऑप्शन देखिएगा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। बी ऑप्शन लिखा है, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। बी सी ऑप्शन लिखा है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। और डी ऑप्शन लिखा है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों, क्या लिखा, प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा डी,
डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधियों अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। इसका ऑप्शन सी करेक्ट और डी करेक्ट हो जाएगा। 2000 सीटेट एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं मैंने, इधर उधर से नहीं उठाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डॉट डॉट को बढ़ावा मिलता है। क्या बढ़ावा मिलता है बताइएगा, क्या बढ़ावा मिलता है, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। क्या लिखा हुआ है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण से है। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण से है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान को साथ जोड़ सकें। यानी कि एक विषय क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ सकें। इससे डॉट डॉट को बढ़ावा मिलता है। क्या बढ़ावा मिलता है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का बढ़ावा मिलता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्या लिखा है, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियां डॉट डॉट के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है देखिएगा, इसका ऑप्शन देखिएगा बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 51 का बी। देखिएगा बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर दिया गया है, केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन। क्या है क्वेश्चन, केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा ये ऑप्शन लिखा है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। बी ऑप्शन है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सी ऑप्शन है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। डी ऑप्शन है, आकलन को सीमित कर देता है। आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका ऑप्शन 52 का क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यही क्या है, हो जाएगा, आकलन को सीमित कर देता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। आप उन्हें क्या करेंगे, 53 का देखिएगा ये ऑप्शन लिखा है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। बिल्कुल सही बात है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। ये ऑप्शन है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें। ये गलत, अंक नहीं दिए जाने चाहिए। इसका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षक की प्रतिपुष्टि भी होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िएगा 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं।
किस प्रकार की योग्यता का आकलन करते हैं? इसका याद रखिएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सही उत्तर की पहचान करने के लिए आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? 56 नंबर क्वेश्चन है, एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, ये गलत होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, आकलन उपकरण के मानकीकरण, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका देखिएगा, डी ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति है जो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। देखिएगा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या 58 नंबर, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या होता है? इसका ऑप्शन देखिएगा, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन यही राइट हो जाएगा ए, अभिप्रेरणा को क्या बढ़ावा देता है, सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर देखिएगा, विद्यालय आधारित आकलन कैसा है? विद्यालय आधारित आकलन कैसा है? याद रखिएगा, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए ऑप्शन है, यही कथन सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी क्या संकलनात्मक हो सकता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है? एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहना या कहता है। क्या देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 61 का बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? किससे संबंध है? देखिएगा, ए ऑप्शन लिखा हुआ है समयांतराल, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन लिखा है भावनाओं की प्रकष्ठा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन लिखा अनुकूलन का स्तर, तो यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुकूलन का स्तर। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 62 का सी, 62 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, इसको एक बार और पढ़ते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ये हो जाएगा अनुकूलन का स्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 63 का ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना।
परिणाम के बारे में क्या बहुत अधिक सोचना, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 64 नंबर क्या है, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्या बढ़ावा देते हैं? 64 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। देखिएगा क्या बढ़ावा देते हैं, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डॉट डॉट समान है, किसके समान है? देखिएगा 65 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीखने के आकलन के समान है। किसके? सीखने के आकलन के समान है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, सीखने डॉट डॉट आकलन और अनुदेशन के बीच डॉट डॉट के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? देखिएगा के लिए संबंधों को, इसका ऑप्शन देखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? के लिए, यहाँ पर हो जाएगा के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, संबंधो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा संबंधो हो जाएगा यहाँ पे। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, इसका 67 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत की रिकॉर्ड की आवश्यकता है। क्या रिकॉर्ड की आवश्यकता है बताइएगा? ए ऑप्शन लिखा हुआ है, या पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है, या व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिएगा 68 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह व्यवहार की व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टियाना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? देखिएगा किसकी ओर संकेत करता है बताइएगा। 69 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, सीखने का आकलन। क्या है ये? सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्रिस्टियाना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है, या किसकी ओर संकेत करता है? ये सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइएगा? इसका ऑप्शन बी देखिएगा, क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित
उपकरण नहीं है। देखिए सत्र परीक्षा ये तो होता है, प्रश्नोत्तरी और खेल भी होता है, दत्त प्रकार नहीं होता। क्या दत्त प्रकार ये नहीं होता है। बाकी यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। मौखिक प्रश्न भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक, कि उसके निदान के बाद उपचार होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा सी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पढ़िएगा 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? देखिए ए ऑप्शन जो लिखा है यही नहीं है, बाकी सभी हैं। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है? एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है बताइएगा? 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर? बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा कैसी है बताइएगा? 75 नंबर क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। देखिएगा क्या होती है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है। 75 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। धन्यवाद दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट तीसरे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।